सुधा एक छोटे शहर की लड़की थी जो हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। वह एक बेहद होशियार और मेहनती लड़की थी जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की बुराई या झूठ को पसंद नहीं करती। सुधा का सपना था कि वह एक दिन ट्रेन की चालक बने, क्योंकि उसे रेल यात्राएं बहुत पसंद थी और उसे ट्रेन की इंजन की ध्वनि में कुछ खास महसूस होता था। सुधा की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसकी मुलाकात नवीन नाम के एक लड़के से हुई। नवीन बहुत ही स्मार्ट, आकर्षक और उदार लड़का था जो सुधा के सपनों को, सुधा के भावनाओं को समझता था और उसके साथ हर पल बिताना चाहता था। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। नवीन ने हमेशा सुधा को अपने सपनों में शामिल किया और उसे यह महसूस कराया कि वह उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। सुधा और नवीन का रिश्ता समय के साथ और गहरा हुआ, लेकिन एक दिन नवीन की जिंदगी में कोई और आ गई। एक दिन सुधा ने देखा कि नवीन किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। उसने यह बात नवीन से पूछी, लेकिन नवीन ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह लड़की बस एक दोस्त है। लेकिन सुधा को अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे यह महसूस हुआ कि नवीन उससे झूठ बोल रहा है। सुधा की दुनिया ही लुट गई थी। वह बहुत दुखी हुई क्योंकि उसने अपने प्यार और रिश्ते में पूरी ईमानदारी से अपने दिल को खोल दिया था। वह सोचने लगी थी कि आखिर उसकी क्या गलती थी जिस गलती की सजा नवीन ने उसे दिया। एक दिन उसने नवीन से मिलकर अपनी सारी भावनाएं व्यक्त की और नवीन ने बस मुंह मोड़ लिया। यह वह समय था जब सुधा को महसूस हुआ कि उसने अपने प्यार को सच में खो दिया है। सुधा बहुत दिन तक डिप्रेशन में रही। उसका जीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। अपने टूटे हुए दिल को लेकर सुधा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। वो अपने सपनों की ओर चल पड़ी और ट्रेन की चालक बनने के लिए कठिन संघर्ष किया। और अब उसे यह पूरा करने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए था। वह सख्त मेहनत करने लगी और जल्दी ही एग्जाम पास करके और ट्रेन की चालक बन गई। सुधा की ट्रेन चलाने की क्षमता और मेहनत ने उसे एक आदर्श लोको पायलट बना दिया। वो अपनी ट्रेन में ड्यूटी में बहुत खुश थी और अपने काम से संतुष्ट थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था जिसे वो कभी भी भर नहीं पा रही थी। एक दिन सुधा ट्रेन को चलाकर जा रही थी और जब वह एक बड़े स्टेशन पर रुकी तो उसने देखा कि वही पुराना चेहरा, वही नवीन ट्रेन के कोच में चाय बेचता हुआ खड़ा था। उसे देखकर सुधा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या यह वही नवीन है जिसने उसे धोखा दिया? नवीन ने भी सुधा को देख लिया और धीरे से मुस्कुराया। सुधा का तो कलेजा एकदम से बैठ गया था, लेकिन फिर वो हिम्मत करके फिर उसका नाम लिया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवीन ने सिर झुकाया और जवाब दिया, सुधा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत विश्वासघात किया और अब मुझे यह समझ आया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना कीमती था। मैं अब यहाँ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी यादें सताती है। सुधा ने गहरी सांस ली और कहा, नवीन, तुमने मेरे दिल को बहुत दर्द दिया, लेकिन आज मुझे यह समझ आ गया है कि मैं अब वो सुधा नहीं रही जो पहले थी। मैंने खुद को मजबूत किया और अब मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को मैं खुद से जी सकती हूँ। नवीन चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि वह अब सुधा को फिर से नहीं पा सकेगा, लेकिन उसने सुधा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। सुधा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब मुझे खुद को पहले समझना है। फिर उसने ट्रेन की ड्यूटी पर ध्यान दिया और अपने रास्ते पर बढ़ गए। दोनों एक दूसरे से दूर तो चले गए,
लेकिन दोनों की जिंदगी ने एक दूसरे को सिखाया। सुधा ने अपने सपने को पूरा किया और वह खुद को पहचान सकी। नवीन ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन वह सुधा को पा नहीं सका। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पर इसी तरीके के नए नए कहानी आप लोगों के बीच आती रहेगी। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।